हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh from the book Hornbill. तो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, और जैसे हमने देखा था ग्रैंडसन ग्रैंड मदर का ग्रैंडसन से क्या रिलेशन है, और यहाँ पे उन्होंने खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ. तो यहाँ पे 3 फेज आप पढ़ेंगे. फर्स्ट फेज में हमने देखा कि किस तरह से गाँव में वो रहते थे, और जब उनके जो पेरेंट्स थे कहाँ चले गए थे, सिटी में चले गए थे रहने के लिए. सेकेंड फेज देखा कि जब वो सिटी पे चले गए थे तो उनकी ग्रैंड मदर और उनका क्या रिलेशन था. आज हम थर्ड फेज पढ़ेंगे जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे. तो बच्चों इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड. So this is your first chapter, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह, और ये उनकी ग्रैंड मदर है. और किस तरह से हमने देखा था कि वो सिटी में जाके, क्योंकि गांव में क्या करते थे वो स्ट्रीट डॉग्स को क्या करते थे, स्टेट चपाती देती थी, राइट. बट सिटी में जो है, क्योंकि वो अपने जो है ग्रैंडसन के साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, वो मोटर बस में जाते थे. तो उनका पास टाइम क्या था, वो फीड स्पैरोस को फीड करती थी. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसी को आगे हम पढ़ेंगे. तो फेज 1 हमने पढ़ा था कि गांव में कि किस तरह से उनका और उनकी जो है ग्रैंडसन के साथ क्या रिलेशन था, किस तरह से वो जो है उन्हें मॉर्निंग में शी यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. और किस तरह से मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस मीन्स जो रिपीट करती थी रोज जैसे बोलती थी वो, यू कैन से कि बोरिंग लगता था उन्हें. मोनोटोनस मीन्स कि अच्छा जो है बोरिंग था एक ही चीज को रिपीट करना. बट वो किस जो है इंटेंशन क्या था कि ये किसी तरह से जो है गेट हिम जो है कुछ लर्न करे, ही वुड लिसन एंड गेट टू नो अबाउट दैट प्रेयर. क्लियर. अब वो सुनते थे, क्यों सुनते थे, क्योंकि वो ही लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड लर्न इट. बट उन्हें ऐसा उनकी आवाज अच्छी लगती थी, बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसको हम लर्न करें. और किस तरह से वो उनका जो है पूरा सामान जो है वुडन स्लेट, ऑर्थनिंग पॉट, रेड पैन कैसे टाई करके उनको देती थी. तो ये हमारा फर्स्ट फेज था. सेकंड फेज में हमने देखा कि सिटी में गए थे वो, जो उनकी ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. तो ये फर्स्ट फेज का है बच्चों. बट सेकेंड फेज में क्या हुआ था कि जब उनके पेरेंट्स जो हैं कहाँ चले गए थे, अब्रॉड, सॉरी सिटी में चले गए थे. दे वेंट टू लिव इन द सिटी. और उनके पेरेंट्स ही क्या कहता, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर ग्रैंड मदर. तो सिटी में कहाँ गए थे वो, एक स्कूल में चले गए थे, और इंग्लिश स्कूल था, और मोटर बस से ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. तो वहाँ पे कोई जो है नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, and she took to feeding sparrows in the courtyard of their city house. तो ये हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से उनके जो है हमने मेन पॉइंट्स पढ़े जो हमने रेड कर लिया है पार्ट. नाउ नेक्स्ट की किस तरह से टाइम जो है ईयर्स पास हो रहे थे, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब जो उनका रिलेशन था वो थोड़ा सा जो है क्लोज कम हो गए थे. फॉर सम टाइम किसी समय जो है वो उनको तैयार करती थी, वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल. और जब वापस आते थे तो वो उनसे पूछती थी, जैसे नॉर्मली पूछते हैं ना मम्मी, कि तुम्हें क्या जो है व्हाट द टीचर हैड टॉट हिम. तो वो उन्हें बताते थे, कभी इंग्लिश वर्ड्स, कभी साइंस के बारे में बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, लॉ ऑफ ग्रेविटी. तो उन्हें जो है दिस मेड हर अनहैप्पी. क्यों होती थी अनहैप्पी, क्योंकि उन्हें लगता था शी कुड नॉट, कि उनको जो है हेल्प नहीं कर पाएंगे विद हिज लेसन. शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. और इसकी वजह से वो थोड़ी सी जो है डेस्परेट हो जाते थे, डिस्ट्रेस्ड अबाउट गॉड, क्योंकि उन्हें लगता था देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, राइट. और एक दिन जैसे ही उन्होंने अनाउंस करा दैट जो है उन्होंने क्या लर्न करा है म्यूजिक लेसन, तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो गए. और फ्रॉम दैट डे वो जो है उनसे बात नहीं कर रही थी. शी रियरली टॉक टू हिम आफ्टर दैट. व्हेन आई
went up to university, I was given a room of my own. तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो पहले पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं रूम। बट जैसे ही जो है वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्योंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है हाई स्टडी के लिए, आपको एक सेपरेट रूम चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि जब वो यूनिवर्सिटी गए, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। जो उनकी एक कॉमन लिंक था कि सेम रूम जो है वो शेयर कर रहे थे, दैट वाज स्नैप्ड। हिज ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है बच्चों? कि किसी चीज को जो है द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल, क्योंकि अब क्या हो रही थी, उनकी दूरियां बन रही थी किससे? ग्रैंडसन से। तो इस चीज को उन्होंने जो है विद रेजिग्नेशन की उसको एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर? तो सेक्लूजन क्या था कि इन बातों को कि किस तरह से उनका जो है फ्रेंडशिप थी उसको स्नैप कर लिया था, अकेली हो गई थी, रूम जो है उनका सेपरेट हो गया था। तो इस चीज को शी एक्सेप्टेड, क्लियर, विदाउट एनी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। रेजिग्नेशन मीन्स उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था इजीली। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब जो वो स्पिनिंग व्हील करती थी तो उन्होंने जो है किसी से बात नहीं करती थी, उसको छोड़ती नहीं थी और उसी में जो है अपना टाइम जो है स्पेंड करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से शाम तक, सनराइज टू सनसेट, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। अब आपने भी देखा होगा कि आपकी जो ग्रैंड मदर हैं क्या करती हैं? दो काम करती होंगी, या तो वो अपने आप को बिजी रखने के लिए, तो यहाँ पे जो खुशवंत सिंह जी की जो हम ग्रैंड मदर हैं वो क्या करती थी? स्पिनिंग व्हील में जो मॉर्निंग से सनराइज टू सनसेट तक शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील। और क्या करती थी? रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो ज्यादातर जो है जो ओल्ड लोग होते हैं, चाहे आपके ग्रैंडफादर हैं चाहे ग्रैंड मदर हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, रिसाइटिंग प्रेयर्स ओनली इन द आफ्टरनून। तो वहां यहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रही हैं कि अपने आप को जो है उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया था सेक्लूजन, अकेले रहने का, दैट शी एक्सेप्टेड। और पूरा अपने आप को जो है बिजी रखने के लिए फ्रॉम सनराइज टू सनसेट क्या करती थी? व्हील को जो है स्पिनिंग करती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ओनली इन द आफ्टरनून। सिर्फ दोपहर के समय, आफ्टरनून, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। दोपहर का थोड़ा सा टाइम वो निकालते थे, किसके लिए निकालती थी? टू फीड स्पैरोज, चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए। क्लियर? While she sat in the veranda breaking the bread into little bits. अब कहाँ बैठती थी? सिट सैट, बरामदे में बैठती थी और ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी के जो है छोटे छोटे बिट्स करती थी, टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, अब ये नहीं कि एक दो चिड़ियाएं आती थी, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। तो आप किसी को जो है डेली अगर ग्रेन्स दे रही हैं या ब्रेड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो है आपसे अटैच हो जाएगा और वो डेली जो है, जैसे विलेज में रहते थे तो किस तरह से डॉग्स जो थे, स्ट्रीट डॉग्स थे, हमेशा उनको क्या करते थे? फॉलो करते थे फॉर चपातीस, स्टील चपातीस, राइट। और समटाइम दे क्या करते थे? दे वो फाइटिंग, ग्रोलिंग फॉर चपातीस टू ईच अदर। Hundreds of little birds collected around her, creating a very table. और सारी चिड़ियां जो हैं कि हंड्रेड्स ऑफ, बहुत सारी, लॉट्स ऑफ, क्या करती थी? उनके चारों तरफ जो है एक बैकड्रम ऑफ चर्पिंग। चर्पिंग क्या होता है बच्चों? चहचहाना। सम केम, कुछ जो है पर्स्ट ऑन हर लेग्स, कुछ जो है उनके जो है पैरों के पास जो है बैठ जाती हैं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ जो है उनके कंधों में, मतलब बिल्कुल जो है अफ्रेड नहीं करती थी, डरती नहीं थी, फ्राइटन नहीं थी वो ग्रैंड मदर से। कोई जो है उनके कंधे में, कोई उनके लैग में पर्स करती थी, बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ जो है जो उनकी ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह जी की, उनके सिर पे बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूट दैम। अब आपके अगर सिर में या पैर में या हाथ में बैठेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या करते हो कि भगा दोगे, बट ग्रैंड मदर जो थी इतना उनको जो है लव करती थी, डेली फीड कराती थी, तो वो कभी भी जो है वो शूट देम, नेवर शूट देम, कभी भी उन्हें वहां से भगाती नहीं थी। ओनली शी स्माइल्ड।
It used to be the happiest half hour of the day for her. और यही जो आधा घंटा था, हाफ एन आवर था उनका, सभी पूरे दिन का बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, सबसे अच्छा टाइम जो था आधा घंटा था आफ्टरनून का, व्हेन शी फेड द स्पैरोज, स्पैरोज को जब वो फेड कराती थी, ग्रेन्स खिलाती थी, दैट टाइम वाज द बेस्ट टाइम या हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरे दिन जो है स्पिनिंग व्हील चलाती थी या रिसाइटिंग प्रेयर्स, और हाफ एन आवर आफ्टरनून में वो क्या करती थी, फीडिंग द स्पैरोज। और किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज जो है वहां पे कलेक्टेड होती थी अराउंड हर, और सम पर्स्ड ऑन हर लेग्स, her shoulders, and even some sat on her head, but she never showed them, only smiled. And this time is the happiest, or this part of the day was the happiest part for her. When I decided to go to abroad for further studies, तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि when he decided, तो यहाँ पे आई किस कौन है, खुशवंत सिंह, क्योंकि वो ऑथर है, उनके ऑटोबायोग्राफी का ये एक पार्ट है। तो ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब उन्होंने डिसाइड करा कि अपने हायर स्टडीज के लिए वो अब्रॉड जाएंगे, बाहर जाएंगे, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो उन्हें इतना पक्का विश्वास था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, शी वुड बी अपसेट, वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, अनहैप्पी हो जाएंगी या दुखी हो जाएंगी। बट बच्चों ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेट्स सी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, अब क्योंकि 5 साल की पढ़ाई करने जाना था अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब उन्हें लगा कि मे बी वो जो है लाइव रहे या ना रहे, क्योंकि 5 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने देखा कि 20 साल से जैसा उन्होंने देखा था वैसी ही उतनी ही ओल्ड थी, तो उन्हें लग रहा था कि मे बी जो है लाइव रहेंगी या नहीं रहेंगी। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कोई बता नहीं सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर जो है इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी, वो जो है उनको छोड़ने गई, जैसा उनकी जो था श्योर था कि कैसी रहेंगी, वो थोड़ी सी अपसेट हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो उन्हें छोड़ने कहाँ गई। She came to leave him at the railway station, but didn't talk or show any emotion. But उन्होंने ऐसा कुछ जो है, उन्हें कोई इमोशन शो नहीं करा, और वो कहाँ गई उनको छोड़ने, स्टेशन। Her lips moved in prayer, but still जो उनके लिप्स थे अभी भी प्रेयर कर रहे थे। Her mind was lost in prayer, और पूरी तरह से she was lost in prayer, पूरा जो है वो डिसाइड कर रही थी अपनी प्रेयर को। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो रुद्राक्ष की जो माला ले रखी थी उन्होंने, बीट्स ऑफ रोजरी, तो वो क्या कर रही थी, उसको जप रही थी, प्रेयर कर रही थी, राइट। तो उनके फिंगर्स जो है उसमें बिजी थी, माइंड क्या था, लॉस्ट इन प्रेयर था। टोटली आप कह सकते हैं कि वो प्रेयर कर रही थी, और आप जानते हैं किसके लिए कर रही थी, ऑब्वियसली अपने ग्रैंड सन के लिए कर रही थी, जो कहाँ जा रहे थे, अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। क्लियर। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि चुप जो है, स्लाइटली धीरे से उन्होंने क्या करा, शी सेड नथिंग, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कोई इमोशन शो नहीं करे, बट शी किस्ड, ग्रैंड मदर ने किस करा हिज फोरहेड, उनके फोरहेड में किस करा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। चेरिश्ड क्या होता है बच्चों, होल्डिंग समथिंग डियर। तो यहाँ पे वो कह रहे जैसे उन्होंने उनको किस करा, एंड ही लेफ्ट एंड आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, तो यहाँ पे कह रहे जैसे ही जो है मैंने वहां से गया, आई लेफ्ट आई चेरिश्ड, मुझे जो है उनका जो उन्होंने किस किया था, जो मॉइस्ट इम्प्रिंट था उनके फोरहेड में, उन्हें लगा था इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हिज ग्रैंड मदर, कि उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनका ये लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। तो उन्हें लग रहा था मे बी इतनी एज है, आफ्टर 5 years मे बी हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक उनके मन में जो है क्या था, डाउट था।
बट जो उन्होंने किस करा था तो उसको जो है वो फील कर रहे थे कि मे बी इट वॉज द लास्ट साइन ऑफ हर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हिम। तो जितना भी हमने पढ़ा था उसके जो है यहाँ पे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। When the author's parents were well settled, he and his grandmother also went to the city. It proved a turning point in their friendship. तो किस तरह से वो जो है she collected, grandmother collected the women of the neighborhood, got an old drum, और उसकी जो है इतना जो है वो आज तक जो उन्होंने थम करा, जिससे उसकी जो स्किन थी, मेम्ब्रेन थी, कैसी हो गई थी, सिंकिंग डाउनवर्ड। डायलिपेटेड मीन्स पूरी तरह से रियून हो गया था, टूट गया था ड्रम। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जैसे कोई लड़ाई जीत के आते हैं उस टाइप से जो है वो गा रहे थे। We had to pursue, had to stop। अब क्योंकि उनकी एज को देख के, क्योंकि इतनी ओल्ड थी वो, कि उनको देख के उन्होंने कहा कि परस्यूट मनाने की कोशिश कर रहे थे। परस्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को मनाना। had to stop to avoid outstanding, कि इतना आप जो है स्ट्रेन ले रहे हो, उनको रोकने की कोशिश करी। That was the first time since I had known her that she did not pray। जब से मैं उनको जानता था, पहला टाइम था ये जब उन्होंने कोई प्रेयर नहीं करी थी, और इतना जो है नेबरहुड की वुमेन के साथ एंजॉय कर रही थी, और गाने जो है किस तरह से होम कमिंग वॉरियर्स के गाने गा रही थी, और फर्स्ट टाइम शी डिडंट प्रे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ऑब्वियसली आप इतने ओल्ड हैं, 20 ईयर से या 25 ईयर से वो देख रहे थे अपनी दादी को, जैसी थी वैसी ही थी, बट स्टिल जो है ओल्ड पर्सन कैसे हो जाते हैं बच्चों? वीक हो जाते हैं, उतने बॉडी में जो है आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो ऑब्वियसली इतना जो है उनको परस्यूट करा था, मनाने की कोशिश करी थी, स्टॉप थम्पिंग द, या जो है आप जिस तरह से सॉन्ग गा रहे हैं स्टॉप दिस, बट जो है वो नहीं मानी, कंटिन्यूअस जो है करती रही। फर्स्ट टाइम शी डिडंट प्रे, बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड बच्चों, कि वो क्या हो गई? बीमार हो गई। शी वॉज टेकन इल। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा उनको फीवर था। ऑब्वियसली बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गई थी, कि उनको थोड़ा सा क्या हो गया? बुखार आ गया। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि मे बी, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर उनके ग्रैंड मदर थी, इतना जो है उतनी स्ट्रॉन्ग थी, बट वो जो है डिफरेंटली जो है शी वॉज थिंकिंग। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने कहा कि भाई उनका जो है एंड क्या है? पास में आ गया है, मे बी जो है उनकी डेथ हो सकती है। तो शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। अब उन्हें लगा कि अब जो समय क्या आ गया, इट वॉज द एंड ऑफ हर लाइफ, कि अब लाइफ की जो है ये लास्ट जर्नी है, और अब उनके पास जो है बहुत कम समय है। तो शी वॉन्टेड, क्या चाहती थी वो? प्रेयर करना चाहती थी। ओमिटेड, लीव आउट टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। शी डिडंट वांट, वो नहीं चाहती थी कि टाइम वेस्ट करना, क्योंकि उन्हें पता था इट वाज द लास्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। Omitted, leave out. To pray, she was not going to waste any more time talking to us, क्योंकि बात करके वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी। उन्हें लग रहा था इट वॉज द एंड ऑफ हर लाइफ। कुछ समय है उनके पास, दैट इज वाई शी वॉन्टेड टू प्रे। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। हमने जो है उनको बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, बट उन्होंने सब रिफ्यूज कर दिया और प्रेयर करने लगी अपने बेड में। इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, जो ग्रैंड मदर थी, शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, जैसे वो प्रेयर करती थी, टेलिंग हर बीट्स की जो है रिसाइट करती रहती थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस।
और किस तरह से जब तक वो जो है कुछ जो है सस्पेक्ट करते, उनके लिप्स जो है स्टॉप्ड हो गए, जिस तरह से वो प्रेयर कर रही थी उनके लिप्स स्टॉप्ड हो गए मूविंग, एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और फिंगर्स जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है बच्चों, बॉडी कैसी हो जाती है, लाइफलेस। तो उनकी फिंगर्स जो थी लाइफलेस थी, रोजरी जो माला थी उनके पास रुद्राक्ष की, वो क्या हो गई, नीचे गिर गई, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस, और लिप्स से स्टॉप रिसाइटिंग द प्रेयर। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. अब उनका जो फेस था कैसा था, पैलर मीन्स बहुत ज्यादा जो है जब डेथ के बाद खून जो है बॉडी में नहीं रहता है तो बॉडी कैसी हो जाती है, पेलोर, राइट। तो यहाँ पे यही वर्ड यूज करा है, पेल हुए ऑन हर फेस एंड वी न्यू, और सबको पता चल गया था दैट शी वॉज डेड, मर गई है। We lifted her off the bed and as is customary means traditional, after death क्या होता है हमारा, एक funeral होता है, clear। तो उनको क्या क्या we lifted, कि हमने उन्हें क्या करा, lifted her off the bed, बेड से उनको उठाया, as is customary laid her on the ground, उनको नीचे जो है बिस्तर से कहाँ निकालते हैं बच्चों, नीचे जमीन में रखते हैं, and covered her with a red shroud, एक जो है लाल कपड़े से उनकी बॉडी को क्या करा, उन्होंने कवर कर दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. अब कुछ घंटों की जो है शोक करने के बाद, मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, शोक करना, उसके बाद उन्होंने क्या करा, दे लेफ्ट हर बॉडी, उसको वहां पे छोड़ दिया उन्होंने, और किसका अरेंजमेंट करने लगे, फ्यूनरल का, to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. Cremated means जो हमारा funeral जो करते हैं उसके लिए उसको वहां उनको जब वो शाम को गए तो क्या देखा उन्होंने, the sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze golden light. अब शाम को क्या होता है बच्चों, जब सनसेट होता है तो जो उसकी रेस पड़ती हैं रूम के अंदर, तो सन वॉज क्या हो रहा था, सेटिंग, एंड लिट, उसकी रोशनी से जो है कमरा क्या हो रहा था, लिट हो रहा था, एंड वरांडा विद ब्लेज गोल्डन लाइट, और शाम को जो लास्ट की जो रेस होती हैं सन की, तो उसको किससे करा, गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वो वहां पे रुक गए, halfway in the courtyard, all over the veranda, and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows. अब वहां पे देखा कि उनकी जो बॉडी थी बरामदे में, in her room, right up, जो वहां पे उनका जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, रैप थी रेड श्राउड से, वहां पे बहुत सारी स्पैरोज, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, जिनको वो जिनको वो फेड करती थी, वो वहां पे क्या हुई, सारी गैदर्ड हो गई, इकट्ठा हो गई थी, राइट, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, सैगिंग मीन्स सिंकिंग डाउनवर्ड, dilapidated means in a state of despair or ruin, omitted means leave out। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में किस तरह से उन्होंने, जैसे वो ही अराइव्ड, तो उन्होंने किस तरह से शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, और किस तरह से एक ओल्ड ड्रम को उन्होंने जो है पूरा एंजॉय करा था। सैंग, कौन से गाने गाए थे, सैंग होम कमिंग वॉरियर्स के, परंतु सब ने उनको परस्यूट करा था, हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, बट वो नहीं मानी। और किस तरह से फर्स्ट टाइम ही नोटिस की शी डिडंट प्रे। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, उनको थोड़ा सा जो है माइल्ड फीवर आ गया, और किस तरह से डॉक्टर ने भी जो है उनको बता दिया था, बट जो है उनकी ग्रैंड मदर ने अपने आप उनको बोला, टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, और किस तरह से उन्होंने जो है शी वांटेड टू प्रे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब उनका क्या है, इट वाज द लास्ट टाइम फॉर हर लाइफ, और दैट इज व्हाई शी वांटेड टू प्रे। और किस तरह से जो है प्रे करते करते उनकी जो है फिंगर्स कैसी हो गई थी, लाइफलेस फिंगर्स से, रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस
फिंगर्स और लिप्स क्या हो गए थे, स्टॉप्ड मूविंग। फिर उन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट करा फॉर फ्यूनरल और क्रिमेटेड का, और शाम को जब सन वॉज सेटिंग और उनका रूम कैसा हो रहा था, लिट अप हो रखा था उस रोशनी से, सन की रे से, और ब्रांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और जब वो उनको उठाने के लिए गए थे तो एट दैट टाइम थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज जो हैं उन्होंने उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गई थी। तो बच्चों हमने देखा कि ग्रैंड मदर का कितना अटैचमेंट था अपने ग्रैंड सन के साथ, कि 5 इयर्स के बाद जब वो अब्रॉड से हायर स्टडीज के बाद आए थे तो किस तरह से उन्होंने उनको अराइवल का आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एंजॉय करा था। शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन ऑफ नेबरहुड, और किस तरह से उन्होंने सैंग किए थे, जैसे होम कमिंग वॉरियर के जो हैं सॉन्ग गाए थे उन्होंने। बट हमने लास्ट में देखा किस तरह से वो उन्हें लगा था, और नेक्स्ट मॉर्निंग में फीवर आ गया था और उन्हें लग रहा था दिस वाज द एंड ऑफ अ लाइफ। तो बच्चों कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस